नरेशन। नरेशन दो तरह का होता है, पहला है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन। इसके दो पार्ट हैं, पहला है डायरेक्ट नरेशन एंड सेकेंड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक, व्हाट इज डायरेक्ट नरेशन? जब वक्ता की कही गई बात को ज्यों करते हो कामा में रख देते हैं, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। ठीक, जैसे ही सेज टू मी, कॉमा बिगिन, जॉन इज अ गुड बॉय। ये डायरेक्ट नरेशन। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्पीकर है ही, वो जो भी बोल रहा है उसकी बात को जो का त्यों रखा गया है। ये कामा है, उसके बाद में कामा बिगिन हो गया। अब आप देखें यहाँ इसके दो पार्ट हैं, एक डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट हो गए। अगर आप गौर से देखोगे तो दो पार्ट आपको दिखेगा। पहला है एक पार्ट ये, ही सेज टू मी, और दूसरा पार्ट है जॉन इज ए गुड बॉय। ठीक, एक बार फिर से देख लो। नरेशन दो प्रकार का है, एक डायरेक्ट नरेशन और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। अब डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं? जब वक्ता की कही गई बात को ज्यों का त्यों कामड़ गाँव में रख दिया जाता है, उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। अब इस डायरेक्ट नरेशन को अगर समझ लोगी अच्छी तरह से, तभी आप इनडायरेक्ट बना पाओगे। अब डायरेक्ट नरेशन में क्या क्या है, इसे गौर से देखो। एक डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं। एक जानने के लिए, पहचान के लिए, एक भाग देखिए इन्वर्टेड कामा के अंदर है और एक इन्वर्टेड कामा से बाहर। इसी तरह याद भी करिएगा, ये पहले बाद में मत याद करिए, क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, कभी ये शुरू में आपको मिलेगी, कभी आपको बीच में मिलेगी, कभी जाकर के लास्ट में चली जाएगी। तो आप सिर्फ ये देखें कि इन्वर्टेड कामा के अंदर कौन सा पार्ट है और कौन पार्ट बाहर। तो वह पार्ट जो बाहर है इसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। और वह पार्ट जो इन्वर्टेड कामा से बाहर है उसे क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। जिनका नाम रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच क्यों पड़ा, ये जान लो। ये दरअसल जो ही है ना, ये रिपोर्टर है। क्या है? रिपोर्टर। यह एक रिपोर्ट लेके आया है और मुझे बता रहा है। देखिए, जब आप पढ़ोगे इसे, रिपोर्ट आपको मिलेगी। क्या? ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है। अब वो क्या कहता है, उसकी रिपोर्ट क्या है? जॉन इज ए गुड बॉय। ठीक है, इसलिए ये रिपोर्टर है। इस रिपोर्टर की वजह से इस पूरी स्पीच का नाम क्या पड़ गया? रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, अगर ये रिपोर्टर है और है क्या, ये सब्जेक्ट भी है। इस रिपोर्टिंग स्पीच का क्या है? सब्जेक्ट है। इसका नाम है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। क्या नाम है? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट इसका। अब सेज टू ये वर्ब है, तो कौन सी वर्ब कहलाएगी? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाएगी? रिपोर्टिंग वर्ब। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है नरेशन में, रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि जो नियम बनता है इसी के आधार में बनता है। और मी क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। पूरा क्लियर हो गया ना? समझिए, एक तरह से पूरा इसका ऑपरेशन किया जाता है। अब जॉन क्या हो जाएगा? रिपोर्टेड सब्जेक्ट इज रिपोर्टेड वर्ब, और ए गुड बॉय रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। क्लियर? पूरा समझ में आ गया? अब इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बनाना होता है। तो इनडायरेक्ट क्या है? जब वक्ता की कही गई बात या स्पीकर की कही गई बात को हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक, अब इसका नियम क्या है? अब यहीं से नियम नंबर 1 शुरू होता है। क्या? जब रिपोर्टिंग स्पीच, पूरा ये समझ लीजिए, हालांकि लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब पूरी रिपोर्टिंग स्पीच आप देख ले, अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस संबंधी कोई चेंज नहीं किया जाएगा। ये लाइन बहुत ध्यान से, नियम नंबर 1 यही है।
यदि रिपोर्टिंग स्पीच, ये पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच में टेंस संबंधी कोई चेंज नहीं करते। क्या करते हैं आप, अगर से दिया गया है तो से ही रहेगा, ठीक। और अगर से टू है तो हो जाएगा टेल, ठीक है। और अगर से दिया गया है तो से लिख रहता है, और यदि सेज टू लिखा होगा तो हो जाएगा टेल्स, ठीक है। अब इतना करने के बाद आप करेंगे क्या, कनेक्शन दैट लगाएंगे, कमेंट कॉमा को हटाएंगे, फिर हमारा अगला वाक्य आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब आगे नहीं, पूरा सेंटेंस आपका शुरू हो जाएगा। अब इस नियम के आधार पे आप देखें, सेज टू लिखा हुआ है तो सेज टू क्या हो जाएगा, टेल्स, ही टेल्स मी, ठीक है। कॉमा हटा दें, इन्वर्टेड कॉमा हटा दें, और क्या लगा दें, कनेक्शन दैट। चूंकि ये सेज टू प्रेजेंट टेंस में है इसलिए रिपोर्ट शीट में कोई चेंज आप नहीं करेंगे, जैसा लिखा हुआ है। जॉन इज अ गुड बॉय, ये समझ में आया। अब एक्सरसाइज 1 आप अपने खोल लें, इस नियम के आधार पर जो वाक्य दिए गए हैं उन्हें हल करें, ठीक। हाँ, अशोक से विजय इज बाइंग ए स्कूटर, यही है ना। अब ये रिपोर्टिंग स्पीच किस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आगे हम कोई टेंस चेंज नहीं करना है, सिर्फ क्या लिखेंगे आप, अशोक सेज दैट, बस ये कमेंट हम हटा देंगे, दैट कनेक्शन लगा देंगे और वाक्य उतार देंगे, विजय इज बाइंग अ स्कूटर। नेक्स्ट सेंटेंस बोलो, बोलना आ जाए, ऐसे ओरल बोल दीजिए आप। द डॉक्टर सेड, सैड वो पास्ट में चला गया, छोड़िए, ठीक है इसमें दिए, ठीक है, मिलेगी ना अंडर रूल 1 वाले, उन्हें आप हल कर लीजिएगा, और अंडर रूल 2 यानी सेकेंड जो नियम है वो आपको कल पढ़ा